Hey smart mind, this is Krishna and I'm here to wake up the fire inside you because talent without effort is wasted and efforts without guidance gets lost. So let's fix both right now. तो क्या आप कभी सोचे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे हम लोग टीचर्स के लिए एक स्पेशल डे क्यों मनाते हैं, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये जो टीचर्स डे होता है वर्ल्ड लेवल पे, वो एक कैलेंडर का कोई डेट नहीं होता, बल्कि वो तो एक्चुअली हार्टफुल ट्रिब्यूट होता है, यानी कि श्रद्धांजलि होता है हर उस टीचर के लिए जो एक्चुअली सेव करते हैं फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को द्वारा 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसी दिन 1966 में यूनेस्को रिकमेंड किए थे टीचर्स के राइट और स्टेटस को ग्लोबली डिफाइन करने के लिए। इस दिन हम लोग को 3 चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद दिलाता है कि टीचर एक्चुअली नेशंस बिल्डर होते हैं। ये जो टीचर्स होते हैं वो एक्चुअली नेशंस बिल्डर होते हैं। वो सिर्फ हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, वो हमें एक्चुअली लाइफ के लेसन्स को बताते हैं। दूसरा, गुड क्वालिटी ऑफ टीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। बिना उनके हमारी ये जो टेक्नोलॉजी और पॉलिसी है वो कभी सक्सीड नहीं कर सकती। और थर्ड पॉइंट कि टीचर्स डे पे जो एक थीम आती है, टीचर्स डे के लिए एक थीम आती है, ग्लोबली एक थीम आती है, वो हमें याद दिलाती है कि एजुकेशन को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। किसके साथ? एम्पैथी, इंक्लूसिविटी और इनोवेशंस के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इस दिन जो है टीचर्स को थैंक यू बोलने का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन हमको ये दिन हमें याद दिलाता है कि हर साइंटिस्ट या लीडर या आर्टिस्ट के पीछे कभी ना कभी एक टीचर्स रहे होंगे जो उस समय उस पर बिलीव किए होंगे। वर्ल्ड में हम लोग टीचर्स डे जो है वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, लेकिन इंडिया में हम लोग टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि 5 सितंबर को एक्चुअली में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जो कि इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड फिलोसोफर, स्कॉलर्स और सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके थे। तो एक दिन उनके स्टूडेंट ने इनसे बोला कि सर हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला बजाय मेरे बर्थडे मनाने के आप लोग हर उन टीचर्स का बर्थडे मनाओ। तो इस तरह से इंडिया को एक्चुअली टीचर्स डे मिला, जो कि एक ब्यूटीफुल सिंबल है किसका? ग्रैटिट्यूड का, ह्यूमैनिटी का। ठीक है, तो मैसेज सेम है कि टीचर्स जो है एक गाइडिंग लाइट की तरह होते हैं, जो स्टूडेंट के ड्रीम को, उनके डीपर थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो चाहे टीचर्स डे आप 5 सितंबर को मनाओ इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड 5 अक्टूबर को मनाओ वर्ल्ड में, स्पिरिट सेम है कि टीचर्स, हर उन टीचर्स को रिस्पेक्ट करना जो एक्चुअली ऑर्डिनरी क्लासरूम को क्या बना दिए? टेम्पल बना दिए, लर्निंग ऑफ टेम्पल बना दिए, और हर वो स्मार्ट माइंड को नर्चर किए जो आगे जाकर के आर्किटेक्ट ऑफ फ्यूचर बने, यानी कि फ्यूचर का आर्किटेक्ट बन गया। तो सिग्निफिकेंस क्या है टीचर्स डे का? हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? तो टीचिंग है जो वो नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि टीचर्स जो है वो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते, वो तो इनोवेशन, वैल्यूज और फ्यूचर सिटीजन्स को बिल्ड करते हैं। तो वर्ल्ड टीचर्स डे ये हमें रिमाइंड दिलाता है कि टीचर्स की जो रिस्पेक्ट होती है, उनकी वेलबींग होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? क्वालिटी एजुकेशन के। ये दिन एक्चुअली डिग्निटी, अवेयरनेस और एप्रिसिएशन का दिन है, जिसका मेन एम होता है टीचर्स को रिस्पेक्ट मिले, उनको वैल्यू मिले, उनको सपोर्ट मिले, उनको इनोवेशन में इंस्पिरेशन मिले, उसके लिए एप्रिसिएशन मिले। आप इमेजिन करो अगर टीचर्स नहीं होंगे तो ना ही डॉक्टर होंगे, ना ही इंजीनियर होंगे और ना ही कोई लीडर्स होगा। एजुकेशन तभी आगे बढ़ता है जब टीचर्स आगे बढ़ते हैं। इसीलिए टीचर्स पे इन्वेस्ट करना एक्चुअली में हमारे कलेक्टिव फ्यूचर्स पे इन्वेस्ट करना है। अब इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ा टीचर्स डे का? 1994 से टिल नाउ, यानी कि 2025
2025 तक टीचर्स डे सिर्फ एक डेट नहीं रह गया, एक ग्लोबल मूवमेंट रह गया, जिसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम को देखने लगी कि कैसे एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश होगा, कैसे उसकी पॉलिसीज़ बनेगी, कैसे टीचर्स को सपोर्ट किया जाएगा। यूएन के कंटिन्यूस एफर्ट से, यूनेस्को के कंटिन्यूस एफर्ट से ये दिन किससे कनेक्ट हुआ? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 से कनेक्ट हुआ, जिसका मेन फोकस है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और हर साल ये एक नए आइडियाज़ के साथ आता है, जैसे कि टीचर्स के शॉर्टेज को हम कैसे कम करें, यानी कि टीचर्स के शॉर्टेज को कैसे हटाया जाए, या फिर डिजिटल एजुकेशन कैसे प्रमोट किया जाए, या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को कैसे इंकरेज किया जाए। ये सारे आइडियाज़ के साथ हर साल ये मतलब टीचर्स डे को लाया जाता है। इवन इंडिया में भी टीचर्स डे का एक डीप मीनिंग है, क्योंकि इस दिन 5 सितंबर को किसका जन्मदिन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जो हमें याद दिलाता है कि टीचिंग जो है एक आर्ट है। क्या चीज़ के लिए? किसी के अंदर की क्यूरियोसिटी के जगाने के लिए, किसी के अंदर के विजडम को जगाने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बोले हैप्पी टीचर्स डे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप हैप्पी टीचर्स डे बोल दिए और हो गया। हम लोग उनके लिए ये डे उनके लिए सेलिब्रेट करते हैं जो एक्चुअली हमारे लिए एक पाथ क्रिएट किए हैं। किस चीज़ के लिए? नॉलेज के लिए, होप के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इन सब चीज़ के लिए एक पाथ क्रिएट किए हैं। तो टीचर्स जो है वो एक ऐसा सीड बोते हैं जिससे नॉलेज की फसल होती है, और वो फसल सिर्फ क्लासरूम तक नहीं रहती, पूरे वर्ल्ड बेसिस पे बनती है, मतलब दिखती है। इसीलिए वर्ल्ड टीचर्स जो है वो एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल प्रॉमिस है कि हम लोग उनका रिस्पेक्ट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको एम्पावर करें, जो हमें ये सिखाते हैं कि हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। क्या आप कभी सोचे हैं कि फ्यूचर में टीचिंग स्टाइल कैसी रहेगी? इस ईयर का जो वर्ल्ड टीचर्स डे का थीम है वो है रीकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन। मतलब कि टीचिंग को एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन की तरह रीकास्ट करना, मतलब पुनः परिभाषित करना, जो कि एक तरह से फ्यूचर के टीचिंग स्टाइल को शो करता है। 2025 में यूनेस्को और उसके पार्टनर जैसे ILO, यूनिसेफ और एजुकेशन इंटरनेशनल ने वर्ल्ड को ये याद दिलाया कि एजुकेशन जो है ना, टीचिंग जो है, कभी भी एलोन की जर्नी नहीं है, अकेले की जर्नी नहीं है। वो तो एक टीम वर्क, मेंटरशिप या कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होनी चाहिए। तो इमेजिन करें ऐसा क्लासरूम जहाँ पे टीचर्स एक दूसरे के साथ मिलकर लेसन्स प्लान बना रहे हो, एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिएटिव आइडिया शेयर कर रहे हो, एक दूसरे को मेंटर कर रहे हो, ताकि स्टूडेंट और भी ज़्यादा क्वालिटी बेनिफिट्स उठा सके। मतलब कि इस ईयर का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि एजुकेशन सिस्टम को एक कोलैबोरेटिव टीम बनानी पड़ेगी, मतलब एजुकेशन लर्निंग को एक टीम वर्क की तरह बनानी पड़ेगी, ताकि स्टूडेंट और भी ज़्यादा मात्रा में क्वालिटी बेनिफिट्स ले सके। जब टीचर्स एक दूसरे से सीखेंगे तो सोसाइटी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने फेवरेट टीचर्स के बारे में सोचें, तो ये याद रखें कि एक अच्छे क्लासरूम यानी कि ग्रेट क्लासरूम के पीछे कभी भी एक टीचर का हाथ नहीं, एक पर्सन का हाथ नहीं होता, उसके पीछे पूरी टीम वर्क कर रही होती है, तभी आपका एजुकेशन सिस्टम मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इस ईयर का जो थीम है वर्ल्ड टीचर्स डे का, वो एक मैसेज देता है टीचर्स को, स्टूडेंट को और हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कि एजुकेशन या टीचिंग स्टाइल्स को ना कोलैबोरेटिव वर्क की तरह लाएं और क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म करें किसमें? शेयर लर्निंग एंड ग्रोथ में। तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और मीनिंगफुल होगा। तो विज़न क्या है इस थीम का? यूनेस्को और उनके पार्टनर के अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम तभी बेहतर हो सकता है जब टीचर्स आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करें, एक दूसरे को समझें, इस विजन्स के साथ कि टीचर्स में जो है स्ट्रेस कम होगा, आपस में ट्रस्ट बिल्ड होगा और सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है उसमें डेवलप्ड होगा।
क्योंकि एजुकेशन क्या है, वो कोई कंपटीशन नहीं है, वो तो एक कलेक्टिव मिशन है। जब टीचर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, तो स्टूडेंट उनसे सीखेंगे और क्या होगा कि इनोवेशंस का माहौल बनेगा और इनोवेशंस फ्रीली सामने आएगा। एक दूसरे को सपोर्ट करना, बिल्ड करना, यही एक्चुअली एजुकेशंस का मेन एम है, क्योंकि एजुकेशन ही वो एक स्ट्रॉन्ग वेपन्स है जिसके थ्रू हम पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर सकते हैं। तो आइए इस टीचर्स डे पे हम उन टीचर्स को रिस्पेक्ट करें, उनको अप्रिसिएट करें जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि शेयर करते हैं, फिर अपलिफ्ट करते हैं, दूसरों को मेंटर्स करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग साथ में मिलकर ही फ्यूचर्स को बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग अब तक थीम जान लिए, उसके विजन्स जान लिए। अब पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का क्या पर्पस है, हम लोग क्यों एजुकेशन लेते हैं। लेट बी ऑनेस्ट, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एग्जाम के लिए चैप्टर्स तो पढ़ते हैं, लेकिन चैप्टर्स एग्जाम खत्म होने के बाद वो सारे चैप्टर्स गोल हो जाते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप कोई भी चीज़ को रट लो, एग्जाम जा करके दे लो, पास हो जाओ और एक जॉब ले लो। नहीं, एजुकेशन, रियल एजुकेशन होता है कि आप जो पढ़े उसको सोचो, थिंक करो कि आप एक्चुअली में क्या गेन किए, उसको रियल लाइफ में कैसे आप उतारोगे। एजुकेशन का रियल मतलब एक्चुअली में यही होता है। जो मेमोराइज रटने वाली होती है ना वो एनर्जी, वो हमारे मतलब क्रिएटिव माइंड को एक्टिव नहीं होने देती, हमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। सिर्फ हम लोग रट लेते हैं चीज़ों को, वैसे ही लिख देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल खत्म हो जाती है। तो हमें पूछना चाहिए कि कोई भी चीज़ हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको हम रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ हमें पूछना चाहिए कि जो भी चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, हमारे ब्रेन को उसको सोचने देना चाहिए। वो रियल एजुकेशन होता है। क्यूरियोसिटी एक ऐसा स्पार्क होता है जो नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करता है, और यही क्यूरियोसिटी होता है जिसकी वजह से साइंटिस्ट एक्सप्लोर करते हैं, आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं और इनोवेटर बिल्ड करते हैं क्या सॉल्यूशन, किसके लिए, वर्ल्ड के लिए। तो हमेशा जब भी आप नेक्स्ट टाइम में पढ़ाई करें ना, तो सिर्फ रटे नहीं, मेमोराइज नहीं करें, चीज़ों को रट कर याद करने की नहीं कोशिश करें, बल्कि उसे समझे और ये अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर करें कि इस चीज़ को हम रियल लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। इमेजिन करो वैसा क्लासरूम जहाँ पे स्टूडेंट सिर्फ न्यूटन्स लॉ पढ़ नहीं रहे होंगे, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करेंगे डिज़ाइन करने के लिए क्रिकेट शॉट्स को, या फिर ब्रिज मॉडल को, या फिर कार गेमिंग सिमुलेशन को। इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए मतलब यूज़ करेंगे न्यूटन्स लॉ को। फ्यूचर लर्निंग्स एक्चुअली यही है जहाँ पे थ्योरी हम लोग यूज़ करेंगे रियल लाइफ में, मतलब थ्योरी को हम लोग रियल लाइफ से कनेक्ट करके यूज़ करेंगे। यही एक्चुअली फ्यूचर लर्निंग होनी चाहिए। टीचर्स जो हैं स्टूडेंट को इनकरेज करें क्यूरियोसिटी के लिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ करके। इवन वर्क प्लेस में भी फीडबैक सिस्टम जो है टॉप टू डाउन नहीं होना चाहिए, बल्कि बोथ एंड होना चाहिए, बोथ फेज होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट आपस में जब अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे तभी एजुकेशन ग्रो करेगा और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली लिविंग सिस्टम बनेगा जो रेगुलर बेसिस पे उसका इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। क्योंकि एजुकेशन जो है वो कभी भी एग्ज़ाम पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो एक्चुअली क्यूरियोसिटी से शुरू होता है। अब आपके एजुकेशन सिस्टम में एंट्री होती है किसकी, एआई की। एजुकेशन और वर्क सिस्टम में एंट्री होती है किसकी, एआई की। एआई एक्चुअली डेंजर जोन नहीं है, ये तो आप इसको ऐसे समझो कि ये आपका पर्सनल स्टडी बडी है जो आपको एजुकेशन सिस्टम में हेल्प करता है। जैसे आपके जो काम आप घंटों में कर रहे थे, वो आपका उस वर्क को, उस लेसन्स को वो सेकंड में बना देता है। आपको कोई क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, वो इंस्टेंटली दे देता है। मतलब वो एक तरह से आपको हेल्प कर रहा है आपकी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। आप कोई भी चीज़ सोचें, किसी भी चीज़ को इमेजिन किए, तो वो उसको आप अपने वर्ड्स में एआई को दो, तो वो आपको विजुअल तरीके से आपको पेश करेगा और आपको और बेहतर तरीके से उस चीज़ को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। तो एक तरह से वो आपको हेल्प ही कर रहा है। वर्क प्लेस में भी एआई क्या कर रहा है, एक्चुअली ह्यूमन एफर्ट्स को कम ही कर रहा है। जैसे रिपीटेटिव वर्क है वो आप एआई से करा लो, ताकि ह्यूमंस क्या करें, एक क्रिएटिव आइडियाज़ पे फोकस कर सके, कुछ क्रिएटिव कर सके, कुछ इनोवेटिव टाइप का चीज़ कर सके, ये रिपीटेटिव वर्क को छोड़ करके। तो एआई एक्चुअली क्या किया, वो क्या कर रहा है कि वो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर रहा है,
किसके थ्रू, और इन्हेंस कर रहा है क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, इन सब चीज़ों को इन्हेंस कर रहा है। और इवन हमको हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल रहा है। तो एआई एक्चुअली हमारे लिए एक बेनिफिट का ही काम कर रहा है। अब आप इमेजिन करो कि आप किसी मेडिकल स्टोर में गए, तो आप अगर बीमार हो और किसी मेडिकल स्टोर में गए और कोई भी मेडिसिन उठा करके खा लिए, ऐसा तो नहीं करते हो। आप क्या करते हो, बाकायदा डॉक्टर के पास जाते हो, अपने आप को दिखाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, और डॉक्टर उसको आपको देख करके आपके बीमारी के अकॉर्डिंग आपको डोज देता है, मेडिसिन बताता है, और वो आप जा करके लेते हो और खाते हो। एआई बिल्कुल वैसा ही है। आप एआई को समझो कि वो मेडिकल स्टोर है जो आपको वास्ट नॉलेज प्रोवाइड करता है, ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन टीचर्स जानते हैं कि स्टूडेंट को एक्चुअली कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो किस कॉन्सेप्ट में स्टक हो रहे हैं, क्या चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। तो वो जितना इंफॉर्मेशन, जिस मात्रा में आपको चाहिए, टीचर्स उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि एआई सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, वो आपको वास्ट इंफॉर्मेशन दे दिया, इंफॉर्मेशन का समुद्र दे दिया। लेकिन आपको कितना नॉलेज चाहिए, क्या चीज़ में आप स्टक हो रहे हैं, आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ये एआई नहीं समझता। ये आपको टीचर सिंपल वे में उस नॉलेज को लेकर के आपके अकॉर्डिंग आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको समझाते हैं। तो एआई का ये मेन रोल है कि वो एक तरह से असिस्टेंट का काम करता है। कि आप यहाँ पे इस तरह से समझो कि एआई एक्चुअली मेडिसिन हुआ और टीचर्स क्या हुए, हीलर हुए, यानी कि डॉक्टर हुए, डॉक्टर ऑफ लर्निंग, जो एक्चुअली आपको हील करते हैं। उनको पता होता है कि आप किस जगह, किस कॉन्सेप्ट में स्टक कर रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो एआई क्या हुआ, ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उससे कुछ भी पूछो, वो आपको एकदम पूरा अथा नॉलेज दे देगा। टीचर्स क्या हुए, उस नॉलेज को कितना मात्रा में आपको प्रोवाइड करना है, वो हुए। तो ये एआई का मेन काम हुआ। अब आज का जो एजुकेटर्स का रोल है एआई ड्रिवन वर्ल्ड में, क्या रोल है, जहां आज हम लोग एआई की दुनिया में रहते हैं। एआई हमें हर चीज़ प्रोवाइड करता है, हर तरह के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आप जो भी उनसे पूछोगे एआई से, वो तुरंत आपको जनरेट करके देगा। लेकिन क्या आप कभी फील किए हो कि अगर आप टीचर से जब पढ़ते हो तो वो कनेक्शन एक्चुअली जो बिल्ड होता है, वो कनेक्शन मायने रखता है। क्योंकि एआई जो है वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ का सोल्यूशन, आंसर दे सकते हैं। लेकिन टीचर्स जो है उसका आपको रीज़न देते हैं। एआई बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, एआई आपको बता देगा कि क्या पढ़ना है, लेकिन टीचर्स उसको बताते हैं कि क्यों पढ़ना है। तो टीचर्स जो है एक्चुअली में वो ब्रिज का काम करते हैं। किसके बीच में, मतलब रॉ डेटा और रियल अंडरस्टैंडिंग के बीच में एक्चुअली एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन और इंस्पिरेशन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। तो इस टीचर्स डे पे आप ये याद रखें कि एआई भले ही आपका क्लास चेंज कर देता है, लेकिन रियल लाइफ चेंजिंग तो टीचर्स ही होते हैं। वो ही आपके मतलब रियल लाइफ को चेंज करते हैं। यानी कि एआई अगर एक बुक है तो टीचर्स क्या हैं, ऑथर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उस बुक को समझाने वाले ऑथर हैं, जो आपके माइंड को गाइड करते हैं, आपके वैल्यू को सेव करते हैं, इवन आपके कैरेक्टर को भी बिल्ड करते हैं। अब देखो एआई एजुकेशन सिस्टम को कैसे एम्पावर करता है, उसके विजन्स को कैसे एम्पावर करता है, कैसे इमेजिनेशन को इनरिच करता है। ये आपको पता होगा कि कभी कभी आप ये अक्सर आप नोटिस किए होंगे कि जो चीज़ आप देखते हो रियल लाइफ में, विजुअलाइज करते हो, वो चीज़ आपको मेमोरी में ज़्यादा देर तक याद रहता है। इनफैक्ट की लर्निंग के मतलब जो चीज़ आप पढ़ते हो, पढ़ के याद करते हो, वो चीज़ आपको उतनी देर तक याद नहीं रहती, लेकिन जो चीज़ विजुअलाइज करके आप देखते हो वो आपको याद रहती है। तो ठीक है, तो एआई का एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में यही हेल्प है। ठीक है, एआई का एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम में यही काम है कि वो क्या करता है, आपके इमेजिनेशन को विजुअल में कन्वर्ट कर देता है। एक तरह का आपके थॉट्स को विजुअल और वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, जो आपको हेल्प करता है कोई भी चीज़ याद रखने के लिए। तो टीचर्स को क्या हुआ, टीचर्स को कहाँ हेल्प मिला एआई का, कि वो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इफेक्टिवली, बहुत ही आसान तरीके से आपको विजुअलाइज करके देता है, तो ताकि टीचर्स उसको ईजिली स्टूडेंट को समझा सके। ठीक है, वैसे भी और वो कॉन्सेप्ट को, यानी कि वो विजुअली, जब वो बुक के चीज़ को विजुअली देखते हैं तो उनको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा देर तक उसके मेमोरी में वो चीज़ रहती है। वैसे भी आइंस्टीन कहे हैं कि जो इमेजिनेशन होती है ना, वो नॉलेज से भी ज़्यादा बढ़ के होती है। जो हमारी इमेजिनेशन होती है नॉलेज से ज़्यादा बढ़ के होती है, क्योंकि इमेजिनेशन, नॉलेज तो आपका लिमिटेड होता है, लेकिन इमेजिनेशन
अनलिमिटेड होती है, आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, कितना दूर भी इमेजिन कर सकते हो। तो एआई जो है वो आपका बाउंड्रीज को एक्सपेंड करता है, वो आपके दिमाग में जो आप चीज़ें इमेजिन करते हो वो आपको विजुअल वे में प्रेजेंट करता है और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल वे में प्रेजेंट करता है। और टीचर्स को ये हेल्प मिलता है कि वो कॉम्प्लेक्स चीज़ को आपको विजुअल तरीके से समझा सके जो आपके माइंड में सेट हो। लेकिन इसमें भी एक तरह से बोलो कि एआई जो है हमारे लिए वरदान की ही तरह है, लेकिन एक इसमें फॉल्स है कि अगर आप एआई को सिर्फ अपने चीज़ के लिए यूज़ करोगे, यानी कि हर क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आप एआई को यूज़ करोगे और अपना एफर्ट्स नहीं लगाओगे, तो यही जो वरदान है ना वो आपके लिए श्राप बन सकता है, वो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, वो आपके ग्रोथ को हिंड्रेंस कर सकता है। क्योंकि एआई आपका क्रिएटिव कंपेनियन है, वो आपके थिंकिंग कैपेसिटी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए आपको खुद का वर्क भी करना पड़ेगा। अब एआई का पावर क्या है डीपर लर्निंग के लिए, एआई कहाँ हेल्पफुल है? क्योंकि एआई जो है, आप देखे होंगे कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हो या एनिमेशन देखते हो, तो आपके माइंड में वो लंबे समय तक रहता है, बजाय कि आप उसको बस पढ़ लो या चीज़ों को रट लो। उसके बजाय आप विजुअली जब उसको अपने से करते हो या देखते हो तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है। तो क्या होता है, एआई क्या कर रहा है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन रोल कर रहा है। क्या इन्हेंस कर रहा है? ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग को इन्हेंस कर रहा है, स्ट्रेंथ कर रहा है अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि वो आपके क्रिएटिविटी को एक्चुअली आपको क्रिएटिव बना रहा है, आपके माइंड को क्रिएटिव चीज जो भी आप सोच रहे हो उसको आपको विजुलाइज करके दे रहा है, आप चीज़ों को विजुअल तरीके से देख पा रहे हो। ये कहाँ सपोर्ट कर रहा है डीपर लर्निंग में? इससे आपका इम्प्रूव हो रहा है रिटेंशन, यानी कि याद रखने की क्षमता आपको बढ़ रही है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को विजुअल तरीके से देख पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बहुत देर तक रह रही है। ये इन्हेंस कर रहा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर रहा है। मतलब स्टूडेंट क्या कर रहा है, विजुअल जब विजुअली वो अपने आइडियाज़ को या कोई भी चीज़ को देख रहे हैं तो उनके माइंड में क्रिएटिविटी भी पैदा हो रही है, चीज़ें जागरूक हो रही है, मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा है एम्पावर एजुकेशन। टीचर्स भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होता है जो स्टूडेंट को समझाने में, वो एआई की मदद से विजुअल तरीके से इजीली उसको समझा पा रहे हैं, उनके दिमाग में उसको डाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एआई हमें हेल्प कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को समझाने में या सिंप्लीफाई करने में, यानी कि स्टूडेंट को कोई भी चीज़ विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में, इनोवेट करने में एआई हेल्प कर रहा है। यानी कि वो एक तरह से समझो कि पूरे क्लासरूम को ही एक स्पेस ऑफ क्रिएटिविटी बना दे रहा है। तो एआई का इतना हेल्प आपको मिल रहा है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एआई जो है एजुकेशन सिस्टम में बून है या बैन है, तो आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करो कि क्या एआई आपके इमोशंस को समझ सकता है? क्या एआई समझ सकता है कि आप कहाँ स्टक हो रहे हो, कौन से कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रही है? या फिर क्या एआई समझ सकता है कि आपका कौन सा सेलिब्रेटिंग मोमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। तो टीचर्स जो है वो एक्चुअली विजडम प्रोवाइड करते हैं और एआई टूल्स प्रोवाइड करता है, और दोनों मिल करके एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम को स्मार्टर, फास्टर और इंस्पिरेशन बनाते हैं। टीचर्स और एआई, मतलब एआई से डरने के बजाय आप उसको वाइजली यूज़ करना सीखो, क्योंकि एआई जो है वो आपको फैक्ट्स दे सकता है, लेकिन भले ही एआई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन एक ह्यूमन हार्ट चाहिए किसी भी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो इस टीचर्स डे में आप ये याद रखें कि एआई आपको फैक्ट्स दे सकता है, लेकिन टीचर्स आपके इमेजिनेशंस को विंग्स देते हैं। अब आज का जो मेन प्रॉब्लम है, आज के जनरेशन का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट अटेंशन। ठीक है, तो इसको फिक्स करते हैं। देखो, ये जो शॉर्ट वीडियोस रील का देखने का ट्रेंड चला है ना, ये हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। आप खुद ही इमेजिन करो कि आप कोई बुक पढ़ने बैठे हो, ठीक है, आप कोई बुक पढ़ने बैठे तो 30 मिनट्स में आप कितनी बार अपने फ़ोन्स को चेक करते हो? शायद 50 बार चेक करते हो, यानी कि आपको 30 मिनट्स का भी कंसंट्रेशन नहीं बनता। रील्स की दुनिया, जो शॉर्ट्स की दुनिया है, ये हमारे टाइनी डोपामिन्स को हिट करता है, जो एक्चुअली हमारे दिमाग को फोर्स करता है इंस्टेंट रिवार्ड का। यानी कि लोगों में इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि लोगों में अटेंशन खत्म हो रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है, रीडिंग करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है, रिफ्लेक्शन मतलब आ रहा है। यानी कि ये शॉर्ट वीडियोस का
मतलब रील्स देखने का ये नतीजा है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जबकि डीप लर्निंग के लिए ना आपको टाइम चाहिए, फोकस चाहिए, टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। बिना इसके आप कभी भी कोई भी चीज़ डीपली नहीं सीख पाओगे, ऊपर ऊपर तक ही रह जाओगे, यानी कि अधकचरा नॉलेज रह जाएगा। तो आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप क्रिकेट का अगर हाइलाइट्स देखे हो तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर का ही देख पाए, आप उसकी स्ट्रेटजी को नहीं जान पाए। उसकी स्ट्रेटजी को जानने के लिए आपको पेशेंसली पूरा क्रिकेट को देखना पड़ेगा, है ना। तो वो डीपर नॉलेज के लिए आपको पेशेंसली टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीज़ों को अपने आप को इन्हेंस करने के लिए। ना कि ये रील्स को देख देख करके सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी पेशेंस खत्म होगी, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी खत्म होगी, आपका अटेंशन खत्म होगा। यानी कि ये रील्स वाला दुनिया एक्चुअली आपके मेमोरी पावर को कम कर रहा है, एक्चुअली कि ख़त्म कर रहा है। आप खुद से ही ये क्वेश्चन पूछो ना कि आप 30 मिनट्स के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आप उस 30 मिनट्स में कितनी बार अपने फ़ोन्स को चेक करते हो। आपके लिए आज के डेट में सबसे टफ वर्क क्या है? आप खुद सोचो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि सबसे ज़्यादा टफ वर्क क्या है, 5 पेज पढ़ना या 5 रील्स देखना। ऑब्वियसली आपके लिए सबसे इजी वाला काम होगा 5 रील्स देखना। इनफैक्ट कि 5 पेज पढ़ना वो सबसे टफ वर्क होगा। तो ये रील्स एक्चुअली, शॉर्ट्स वीडियो एक्चुअली हमारे ब्रेन को एक तरह से आप बोलो कि पैरालाइज कर रहा है, यानी कि अपाहिज बना रहा है। अब आप रील्स की दुनिया को ख़त्म कैसे कर सकते हो, यानी कि डिस्ट्रैक्शन को आप डायरेक्शन में कैसे बदल सकते हो एआई को यूज़ करके। तो इसमें आपको क्या करना है, एआई कोई कॉम्पिटिटर नहीं है रील्स का, वो तो आपका एक्चुअली मास्टर है, यानी कि आपका कंपेनियन है आपके माइंड का, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हो, एआई को यूज़ करके 3 से 7 मिनट का शॉर्ट्स बना सकते हो। वैसे चैप्टर को पिक करो, वैसे टॉपिक को पिक करो जो 3 से 7 मिनट का आप टॉपिक दो, वो एआई आपको जनरेट करके देगा। फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ो और रिदम वाइज में पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक पढ़े फिर जंप करके दूसरा ही टॉपिक पढ़ ले, यानी कि लिंक होना चाहिए। तो 3 से 7 मिनट का गैप ले लेकर 3 से 7 मिनट का लेसन ले करके पढ़ो, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, इवन इंटरेस्टिंग टाइप से लगेगा। फिर गेमिफाइड प्रैक्टिस, यानी कि आप एआई को यूज़ करो गेम की तरह। मतलब जो आप लेसन्स पढ़ रहे हो उसको एआई को यूज़ करो उसको गेम की तरफ पढ़ने का, यानी कि कुछ ऐसा जैसे गेम में होता है कि आप लेवल अप जाते हो तो आपको क्या मिलता है, कुछ रिवार्ड मिलता है, या फिर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कुछ मिस्टीरियस चीज़ लगता है ना। तो एआई को उस तरह से यूज़ करो कि अपने टॉपिक को वो आपको उस तरह से जनरेट करके दे ताकि आप अपने आप को रिवार्ड दो, और फिर मिस्टीरियस टाइप से क्यूरियोसिटी टाइप से क्वेश्चन आए और आप उसमें इंटरेस्ट लेकर के स्क्रॉल करो। यानी कि अब आप अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो, लेकिन अब आप किस चीज़ का स्क्रॉल कर रहे हो, अपने नॉलेज का स्क्रॉल कर रहे हो, यानी कि एआई को यूज़ करके आप अपने नॉलेज को स्क्रॉल कर रहे हो। फिर क्या करो, एआई स्टडी कंपेनियन, यानी कि एक एआई आपका स्टडी कंपेनियन होता है। ये 24/7 आवर्स आपके पास अवेलेबल होता है आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। आपको जो भी प्रॉब्लम उस समय आई उस चीज़ को पढ़ने के लिए वो आपका इंस्टेंट आपके डाउट को क्लियर कर देगा, ठीक है। अपने माइंड को फोकस करो, ट्रेनर की तरह ट्रेन करो, यानी कि टाइमर्स लगाओ या ऐप ब्लॉक लगाओ जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो। माइंडफुल ब्रेक लो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन करो। पर्सनल हुक क्या है कि कॉन्सेप्ट को ना इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करता है एआई, ठीक है। वो मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से कनेक्ट करके पढ़ो। कोई भी चीज़ आप जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो ऐसे पढ़ो जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उससे रिलेट करके पढ़ो, तो वो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इस तरह से आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकोगे और डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगे। यानी कि आप एआई को रिप्लेस करो, किससे, एआई को यूज़ करो और रिप्लेस करो डिस्ट्रैक्शन लूप से, किससे, क्यूरियोसिटी लूप पे। यानी कि एआई को आप वाइजली यूज़ करके अपने ये डिस्ट्रैक्शन वाले चीज़ को डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। तो अब फोकस ट्रायंगल, इसमें किसका किसका रोल है, टीचर्स, पेरेंट्स और एआई तीनों का कोलैबोरेशन होना चाहिए। यानी कि टीचर्स एक्चुअली बोलो तो एक फोकस बिल्डर का मेन रोल, फोकस बिल्डर का काम करते हैं। यानी कि यहाँ पे विनिंग रेसिपी क्या है, डिसिप्लिन प्लस इम्प्लीमेंटेशन, डिसिप्लिन प्लस डिजाइन, ये दोनों विनिंग रेसिपी। यानी कि चॉक एंड टॉक हो, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला काम हो, या फिर एआई क्विक एआई एक्सप्लेनर हो, या फिर टीचर्स यानी कि रियल डिस्कशन हो, या फिर
ये सब डिस्कशन होने के बाद जो रिकैप होता है, क्विज का रिकैप हो, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। प्लस होम हैबिट में आप क्या कर सकते हो, 20 से 30 मिनट्स का एक फोकस्ड ब्लॉक करो, जिससे आपका माइंड फोकस्ड हो, और अपने वीकली प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ एआई का कुछ रखो, जिससे आपको वीकली प्रोग्रेस आपको ट्रैक हो। और पेरेंट्स का क्या रोल है कि वो उनको, बच्चे को डांटे नहीं, वो उनको समझे, वो जाने कि कैसे टेक्नोलॉजी एक्चुअली में किसी भी ब्रेन को एकदम स्टडी कर देता है, उसमें स्टक करा देता है। तो आपको ये ताकि आप ये सीखें कि टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी ही हमें कंट्रोल करे। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे बच्चे एक किसी ऐप के ज़रिए एकदम स्टक हो जाते हैं, ताकि वो ये जान सके कि टेक्नोलॉजी उन्हें कंट्रोल ना करे, वो टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करे। ठीक है, बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है, जैसे कि चैट जीपीटी आपके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फिर है क्विज, ये क्विज के लिए होता है। एक फॉरेस्ट ऑपल, ये फोकस के लिए होता है। ये सब यूज़ करके आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, और अपने छोटे छोटे डाउट्स को खुद ही क्लियर कर सकते हो। पेरेंट्स और टीचर्स का क्या रोल है इसमें? मेन रोल है कि टीचर्स क्या करें, गाइड करें। पेरेंट्स क्या करें, अपने बच्चे को यानी कि स्टूडेंट को इंकरेज करें, और उसके जो प्रोग्रेस हो रहा है वो एआई ऑलरेडी आपको ट्रैक करके बता देगा कि कितना प्रोग्रेस है। और आप फिर ये इसको देखोगे ना, मतलब कलेक्टिव होकर के देखोगे, तो आपका पता चलेगा कि कुछ डिस्ट्रक्शन आपका खत्म हो गया, मतलब आप फोकस्ड हो रहे हो, धीरे धीरे अपना काम अच्छे से कर रहे हो। यानी कि ह्यूमन विजडम और एआई प्रिसिशंस जब मिलेगा ना, तो एक्चुअली कॉन्फिडेंट और फोकस लर्नर बनेगा। मतलब जब ये दोनों का कोलैबोरेशन होगा तो स्टूडेंट बेहतर फोकस्ड होंगे और कॉन्फिडेंस होंगे। अब इसका क्या है कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या है कि माइंडफुल लर्निंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसमें आपका डिजिटल डिटॉक्स ब्रेन ब्रेक होना चाहिए, माइंडफुल सेशन, ये दोनों चीज़ अपने डेली स्टडीज़ में आप शामिल करें। इनकरेज करें जर्नलिज्म को, सेल्फ रिफ्लेक्शन को, और स्क्रीन फ्री हैबिट्स को। ठीक है, हॉबीज़ को। फोकस करें बैलेंस को, रेस्ट्रिक्शन में नहीं, बैलेंस में फोकस करें, रेस्ट्रिक्शन में। और इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप इसका क्या है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए, किस पे? एजुकेट करें टीचर्स को एआई इंटीग्रेशन और मॉनिटरिंग टूल्स पे। टीचर्स को एजुकेट करें एआई इंटीग्रेशन और मॉनिटरिंग टूल्स पे। इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होना चाहिए? हर स्कूल में इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए और अफोर्डेबल एआई सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे क्या होगा कि वर्कशॉप कंडक्ट किया जाए पेरेंट्स के लिए ऑन स्क्रीन हैबिट्स और एआई असिस्टेड प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, और इसका आउटकम जब आप ऐसा इम्प्लीमेंट करोगे, तब इसका आउटकम क्या आएगा कि शॉर्ट टर्म्स आउटकम आपको 1 से 3 मंथ में देखने को मिलेगा कि वो रील्स यूज रिड्यूस होगा। मतलब एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रील्स से रियल लर्निंग पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका आउटकम क्या होगा कि रील्स का यूज कम होगा, अटेंशन बेटर होगा। ठीक है, मिड टर्म्स यानी कि 6 से 12 मंथ में आपका लर्निंग बिकम क्यूरियोसिटी हो जाएगा। मतलब आपका जो पेसिव लर्निंग है, वो पेसिव तरह से लर्निंग वो क्यूरियोसिटी में चेंज हो जाएगा, और आपका मेमोरी रिटेंशन इम्प्रूव होगा। और लॉन्ग टर्म में 2 से 3 ईयर में स्टूडेंट क्या होगा, पेसिव लर्नर से शिफ्ट होंगे किसमें, एक्टिव लर्नर में, यानी कि क्रिएटिव लर्नर में। तो एआई जो है वो पेरेंट्स या टीचर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक्चुअली ब्रिज है किसके बीच में, मेक्स लर्निंग को इंगेज और पर्सनल और फोकस बनाने के बीच में वो ब्रिज है। तो एआई कभी भी डिमेरिट्स नहीं है, वो आपको प्रॉफिट्स ही प्रोवाइड करता है। तो फ्यूचर ऑफ लर्निंग जो है वो एआई वर्सेस टीचर नहीं है, बल्कि एआई प्लस टीचर है। मतलब दोनों मिक्स करके ही एजुकेशन को और भी ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाते हैं। और अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर रही है, तो आप उस टीचर को रिस्पेक्ट करें जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी फ्यूचर सेफ हुई, और हमें कमेंट में बताएं उस टीचर का नाम जो आपके फेवरेट टीचर है, जिनकी कोई ऐसी वर्ड्स, कोई ऐसी लाइंस जो आपके फ्यूचर को बिल्कुल फ्लाई दी, मतलब विंग्स दी, और आप बिल्कुल आपकी लाइफ ही चेंज हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।